Hello students, good afternoon. So our next topic is a accommodation in Belgium. यानी बेल्जियम accommodation मीन होता है निवास स्थान. ओके, सो बेल्जियम में निवास स्थान कैसा था, कैसे लोग वहाँ पे रह रहे थे. हम लोगों ने देखा था कि बेल्जियम में कई स्पीकिंग पर्सन रहते थे जो डच भी बोलते थे, फ्रेंच भी बोलते थे, था कि नहीं था. और यहाँ पे देखे थे कि कुछ पर्सन, एक पर्सन जो थे वो जर्मन पर्सन भी थे जो कि दूसरा लैंग्वेज बोलते थे. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे देखिए 59% पीपल जो थे वो डच लैंग्वेज के थे, 40% पीपल थे किस चीज़ के, फ्रेंच लैंग्वेज थे, एंड 1% जो थे वो कौन से थे, जर्मन थे. ठीक, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखा था. एकोमोडेशन इन बेल्जियम देखते हैं. The Belgium leaders took a different path of recognizing the extent of regional difference and cultural diversities of the country. Between 1917 and 1993, the Constitution of Belgium was amended 4 times. यानी कहने का मतलब कि जो बेल्जियम में ये चीज़ें थी, वहाँ की गवर्नमेंट भी काफ़ी वो हो चुकी थी कि कुछ लोग डच बोलने वाले हैं, कुछ फ्रेंच बोलने वाले हैं और कुछ जर्मन. तो कैसे हम क्या किया जाए कि हमारे देश में यूनिटी रहे, लोगों में तोड़ फोड़ ना हो. तो वहाँ पे उन्होंने 1970, आप देख रहे हैं कि बिटवीन 1970 एंड 1993 यानी इतने सालों में वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडेड हुआ था. यानी 4 बार वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हुआ है, संशोधन हुआ है. कहने का मतलब 4 टाइम अमेंडेड यानी संशोधन हुआ है. उसके बाद देखते हैं कि फॉलोइंग आर द अरेंजमेंट विच द बेल्जियम लीडर्स वर्क आउट ऑफ एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री. कैसे वहाँ के लीडर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं कि बेल्जियम जैसे कंट्री में जहाँ पे 3 लैंग्वेज के लोग रहा करते थे, कैसे एडजस्ट करते हैं कि एक ही कंट्री में सिमिलरिटी के साथ वो रहने लगते हैं. यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या होता है. फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. कहने का मतलब कि जितने भी जो भी डच पीपल थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जितने भी थे वो इक्वल थे. सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका जो योगदान था वो क्या था, इक्वल था. सम स्पेशल लॉस रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. यानी कुछ अनदर अगर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते थे तो उनके लिए अलग से स्पेशल लॉ बनाए जाते थे उनके सपोर्ट के लिए. दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनिटरली. यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले नहीं होती थी कि वो अकेले ही डिसीजन ले सके या कोई रूल बना सके. सेकेंड स्टेप देखते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मोर पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी. ठीक, वहाँ पे ज़्यादातर पावर किसके पास था, मोर पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन. ज़्यादातर पावर वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले ही बांट दिया था. ठीक, 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के रीजन्स के हिसाब से ज़्यादातर पावर सेंट्रल ने स्टेट को पहले ही दे रखा था. ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट in which both the Dutch and French speaking people have equal representation. जो ब्रसेल थी वो बेल्जियम की क्या थी, कैपिटल थी. ब्रसेल्स क्या था, बेल्जियम का कैपिटल था, जहाँ पे सेपरेट गवर्नमेंट थी दोनों की जो स्पीक करते थे, फ्रेंच और डच जो दोनों बोलते थे. वहाँ पे दोनों का क्या था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन था. ठीक, इसलिए वहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट थी. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. इसके अतिरिक्त भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अतिरिक्त भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ करती थी. वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट हुआ करती थी. इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी. ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा चूज की जाती थी, पीपल के द्वारा, जहाँ पे एक ही यानी कॉमन लैंग्वेज बोले जाते थे, उन्हीं के द्वारा ये कम्युनिटी सिलेक्ट की जाती थी. डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग. कोई भी, नो मैटर वेयर दे लिव, कोई भी मैटर नहीं हो सकता रहता था कौन कहाँ पे रह रहा है. ओके,
द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ये जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो न कि कल्चरल किससे रिलेटेड हुआ करती थी, एजुकेशनल से रिलेटेड हुआ करती थी और एजुकेशनल से रिलेटेड हुआ करती थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बेल्जियम में एक साथ डच और फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग जो पीपल थे वो कैसे एक साथ वहाँ की गवर्नमेंट ये कैसे मतलब रूल्स बनाती है, कैसे अरेंज करती है कि वहाँ के लोग एक साथ वहाँ पे अच्छे से रहते हैं। ओके।